कई ऐसे न्यूज चैनल हो जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हो वो नौटंकी कर रहे होंगे, कहीं पर हैश और वीट की बात कर रहे होंगे, कहीं पर सड़क पर तमाशा हो रहा होगा, दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कोशिश ये कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से टीआरपी को बटोर लिया जाए। लेकिन हमारे लिए ये प्राथमिकता में नहीं है। मैं फिर से एक बात कहूंगा जो सुबह से मैं एक नहीं, दो नहीं, मैं 1000 बार एक ही बात कहूंगा, और वो बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अस्मत को तार तार किया जा रहा है तो हमारे लिए ये पहली बड़ी खबर है। अगर उत्तर प्रदेश की बिटिया, उत्तर प्रदेश की 8 साल की गुड़िया, आजमगढ़ की 8 साल की गुड़िया, अगर उसके साथ भी रेप किया गया, उसके साथ भी जुल्म और ज्यादती करने की कोशिश की गई, हमारे लिए ये पहली खबर है। हाथरस में, हाथरस की निर्भया की अगर मौत हो गई, हमारे लिए ये सबसे ऊपर की खबर है। बलरामपुर में एक बेटी रेप होने के बाद 22 साल की बच्ची गई थी स्कूल में, कॉलेज में अपनी फीस जमा करने के लिए, फीस जमा करके वापस आ रही थी, शोहदे मिले, पहले छेड़छाड़ करने की कोशिश की, 4 से 6 की तादाद में थे, एक घर में लेकर के गए, दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, उसकी पीठ तोड़ दी, गर्दन की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, जुल्म ढाने की कोशिश की गई, जबान काटने की कोशिश की गई, हालांकि जबान काटी नहीं है, और उसके बाद रिक्शे पर बिठा दिया दुष्कर्म करने के बाद कि जाओ अपने घर जाओ और बिल्कुल अपनी जबान मत खोलना। जबान खुली भी नहीं, जबान खुली भी नहीं, बलरामपुर की पीड़िता की जबान नहीं खुली। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंतिम 2 वाक्य थे, ये 2 वाक्य थे, ये 2 वाक्य थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मां, पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बचूंगी नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये होती है बेटी। इसीलिए कहते हैं बेटी हमेशा ही अपने परिवार की होती है, अपने मां बाप की होती है। बेटी का ही सवाल है, अभी इन तस्वीरों को रखें क्योंकि मैं बेटी का ही सवाल करूंगा, और अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की आधी आबादी के लिए सवाल है। हमें से और आप में से कितने लोग, जब निर्भया कांड हुआ था तो 2011 के दिसंबर में, याद है ना आपको, 2011 में, 2012 में, 2012 के दिसंबर में किस तरीके से हम लोग निकले थे, सड़क पर गए थे। सड़क पर जाने के बाद हमने कैंडल मार्च किया था, हमने आंदोलन किया था, न जाने कितने खबर नवीस आए थे, कई सोशल एक्टिविस्ट आए थे, महिला एक्टिविस्ट आई थी। लेकिन हम सभी से एक सवाल करेंगे, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हाथरस के बाद बलरामपुर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, आजमगढ़, हर जगह का कमोबेश एक जैसा ही हाल है। हालांकि यूपी सरकार ये कहती है कि जितने बलात्कारी होंगे उनके पोस्टर लगा देंगे ताकि वो शर्मिंदा रहें। यूपी में सरकार ये कहती है कि बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में सरकार ये कहती है कि हम बिन विकल्प वाले संकल्प के हैं। यूपी में सरकार ये कहती है महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। यूपी में सरकार ये कहती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू चलाएंगे। यूपी में सरकार ये कहती है कि हम महिला बेटी को बचा करके रखेंगे क्योंकि ये हमारी अस्मत है। कुछ दिनों के बाद नवदुर्गा की पूजा करने के लिए हम और आप इकट्ठा होंगे। लेकिन याद रखिएगा, मेरे चारों तरफ की ये तस्वीरें हैं ना, ये सवाल कर रही हैं। सवाल क्यों कर रही हैं? मुझे एक बार इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलें, टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलें, वहां से यूपी की असली तस्वीर है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवम त्यागी के पास मैं आऊंगा। यूपी में पहले अपराध की एक तस्वीर आप देखें। यह तस्वीर अपने आप में बहुत डरावनी है। परिवार ने जो आरोप लगाए ये तो आप देख रहे नहीं, मुझे डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, मुझे यूपी के क्राइम का डेटा चाहिए, 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, जहां पर हम ये कह पा रहे हैं कि यूपी में जुर्म कम नहीं है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? यूपी में अपराध के कुल मामले 5,85,157 औसत, और इनमें से देश में जो दर्ज मामले हैं ना, अपराध के मामले सबसे ज्यादा यूपी में आते हैं, 11.5%। और इसीलिए यूपी जवाब मांग रहा है। यूपी में कब वाकई में कहा जाएगा कि यूपी में दम है, यूपी उत्तम है? यूपी उत्तर मांग रहा है इन आंकड़ों के। जूम कीजिए ना, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी सबसे आगे है, 11.5%। जूम करें, यह काला धब्बा है, यह काला धब्बा है, लेकिन यह नाम काला धब्बा नहीं है। उत्तर प्रदेश से महान विभूतियां निकली हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री निकले हैं, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है। यूपी में बहुत बार रंग बदल करके भी राजनीति हो जाया करती है। कभी स्कूल के रंग बदल देते हैं, कभी मदरसे के बदलते हैं, कभी कई अनुष्ठानों के और संस्थानों के रंग बदले जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके सवाल यही है। अगला चेंज ओवर करें। यूपी में जुर्म कम नहीं है। यूपी किस तरीके से अपराध प्रदेश है ये देखें आप। कुल अपराध देश में अगर होते हैं लगभग 51 लाख के आसपास, यूपी में अपराध होते हैं लगभग 6 लाख, यानी देश का 11.5% हिस्सा। हिंसक अपराधों की श्रेणी में भी यूपी में औसतन 65 लाख हर साल। दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी नंबर 1, 11,924। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1, 59,445।
पूरे देश में अपराध 3,78,000 महिलाओं के प्रति, लेकिन यूपी में 59,445। जवाब कौन देगा? शिवम त्यागी को जवाब देना होगा। शिवम त्यागी नहीं है, वंदना पांडे हैं क्या? चलिए डॉक्टर वंदना पांडे के पास चलते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नेत्री भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं। आप एकेडमिशियन भी हैं, एक बेहतरीन टीचर भी हैं, लेकिन आज देश आपसे भी एक सवाल करेगा। आप संघ से जुड़ी हैं। संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है। संघ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की बात करता है, और इसी मातृभूमि में मातृ शब्द है, यानी मां शब्द है। अगर मां का आंचल इस तरह से तार तार है, बहन की आबरू से इस तरह से खिलवाड़ यूपी में किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? राशिद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है, बुलंद आ रही है, बोलें। मैं पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ता होते हैं, और हम उसके एक सामान्य से उस विचार और विचारधारा को आत्मसात करने वाले एक सामान्य से एक कार्यकर्ता कह सकते हैं स्वयं को। चलिए, आपने जो जी चलिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर वंदना पांडे से संपर्क हो गया है। एक हाँ, बोलें बोलें बोलें, आप बोलें। उस भारत की स्त्री जिसके लिए आपने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उस मातृभूमि की बेटी है, तो निश्चित रूप से इस पर कोई भी बचाव की गुंजाइश नहीं बनती है। यह इतना हृदय को विदीर्ण कर देने वाला चीज, हम महिलाएं तो भुक्तभोगी हो गए हैं राशिद। कहते हैं कि अब कोई रोता नहीं, एक मरे या 20। तो ये स्थिति हो गई है इस पूरे समाज की। और चलिए, प्रश्न उठना चाहिए, शासन पर उठना चाहिए, पुलिस पर उठना चाहिए, लेकिन प्रश्न उससे पहले समाज और उसके संस्कार पर उठना चाहिए। हमने कौन से संस्कार दिए हैं कि हम पड़ोसी कहते थे कि रोटी और बेटी सांझी होती है? वो कौन से संस्कार हमने दिए हैं जिसमें हमने ये सिखा दिया कि पड़ोस की बेटी को उठाओ और उसका बलात्कार करो? यह कौन सा समाज हमने दिया है? क्या हमें आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? सरकार से प्रश्न पूछने से पहले हमें अपने संस्कारों की तरफ झांकना चाहिए कि हमने किस समाज का निर्माण किया है। चाहे हम नागरिक हो, चाहे हम माता पिता हो, चाहे हम व्यक्ति हो, पहली बात। दूसरी बात, अब चूंकि बात लॉ एंड ऑर्डर की है, तो प्रश्न जरूर उठेगा सरकार पर, प्रश्न जरूर उठेगा शासन व्यवस्था पर, और निश्चित रूप से इसके लिए कहते क्रूरतम सजा और क्रूरतम कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, या ऐसे वातावरण बनाया जाए। डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर वंदना पांडे, I need you in my panel throughout the day। मैं चाहूंगा कि आज दिन भर आप मेरे साथ में रहें डॉक्टर वंदना पांडे, क्योंकि अच्छा लगा, एक बुलंद आवाज मेरे पैनल के साथ में जुड़ी है। वरना यहां पर तो शील्ड करने के लिए वेदभूषण है ही, शिवम त्यागी हैं ही। वेदभूषण जी आपके पास में मैं आऊंगा, लेकिन पुनीत शर्मा के पास में चलते हैं। अच्छा, हाथरस संवाददाता पीएन शर्मा मेरे साथ में है। पीएन शर्मा, कहा यह जा रहा है कि हाथरस का जो पूरा बॉर्डर है इसे ब्लॉक कर दिया गया है। अभी तक कितने नेता पहुंचे हैं? एसआईटी जांच चूंकि 7 दिन में रिपोर्ट देनी है, आज सुबह से लेकर के अभी तक एसआईटी ने क्या किया है? बता सकते हैं आपको, जो एसआईटी जांच की टीम है वो 3 सदस्यीय टीम है, उसमें एक महिला है, 2 पुरुष हैं, दोनों ही वो हैं। उनको आए हुए रात आ चुके हैं और परिवार से मिले हैं। अभी जो पुलिस ने बॉर्डर सील किया हुआ है उसका 2 ही कारण बता रहे हैं कि एक तो पुलिस वाले कोरोना युक्त हो गए हैं, 3 पुलिस वालों को कोरोना हुआ, दूसरा एसआईटी की टीम जाँच कर रही है, इसके लिए गाँव जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें सील किया गया है। वहीं यहाँ नेता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, और जो प्रियंका और राहुल गांधी के आने के चांसेस बने हुए हैं, प्लस समाजवादी पार्टी के यूथ कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी कई नेता यहाँ आने वाले हैं, जिनके लिए उनका सीधा सीधा कहना है कि इसके कारण ही गांव में जाने की रोक लगाई गई है, ताकि गांव में जाकर ये माहौल को न बिगाड़ सकें और पुलिस उसे कंट्रोल कर सके। इसीलिए गाँव को पूरी तरह से सभी रास्तों को लगभग सील कर दिया है। आप देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ,
एक मिनट रुक जाएं, क्योंकि हाथरस पीड़िता की मौत कैसे हुई, रिपोर्ट आ गई है और मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, एडिटोरियल टीम ठीक तरीके से सुने, चूंकि मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले इस रिपोर्ट की डिटेल आपको बता देता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या है। पीड़िता की रिपोर्ट में गला दबाने से पीड़िता की मौत बताई गई है। एक, एसपी विक्रांत वीर ने बताया अभी पीड़िता का विसरा रिजर्व किया गया है। 2, अभी पुलिस रेप की धाराओं और हत्या की धाराओं में ही विवेचना कर रही है। ये खबरें हैं। डेथ समरी क्या है, ये मेरे हाथ में है, ये एक्सक्लूसिव। जूम करें, कैमरा जूम कीजिए, जूम द कैमरा। डेथ समरी है, आप देखें, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल। डेथ समरी मेरे हाथ में है, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं और इसमें सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आता है ना, यहां पर थोड़ा जूम आउट कीजिए, जो हिस्सा मैं बता रहा हूं दिखाइए, जूम आउट कीजिए, कैमरा जूम आउट कीजिए, चलिए कैमरा जूम आउट कीजिए। हाँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहां पर चोट बता रहा है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो शुरुआती तौर पर जो इलाज दिया गया, इसके बारे में भी यह रिपोर्ट बता रही है। और मेरी एडिटोरियल टीम ठीक तरीके से देखे जो मैं बता रहा हूं। पीड़िता की रिपोर्ट में गला दबाने से पीड़िता की मौत हुई है और इस रिपोर्ट में जो हिस्ट्री है इसके बारे में भी, हाँ, इसके बारे में भी यह बताया गया है। चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ में बहुत ही ज्यादा चोट के निशान रहे हैं, यह भी बताया गया है। रिपोर्ट सबसे पहले इंडिया न्यूज दिखा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इसी रिपोर्ट के साथ वापस लौटेंगे। मेरे सीनियर कोलीग यतेंद्र शर्मा को मेरे साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि यतेंद्र शर्मा ने ही हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है। आई रिपीट, मेरे सीनियर कोलीग यतेंद्र शर्मा को तुरंत ही लाइव जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्लिनिकल रिपोर्ट में क्या है,